हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा को धुंध कहा जाता है। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति को धीवर। धीवर कौन होता है? जो मछली पकड़ता और बेचता है। वह नायक जो बहुत असहिष्णु उग्र स्वभाव का तथा सदा अपने गुणों का अपने आप वर्णन करता हो, उसको धीरोदत्त या धीरोदात्त कहा जाता है। वह नायक जो बहुत असहिष्णु उग्र स्वभाव और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करता हो, उसको धीरोदत्त या धीरोदात्त कहा जाता है। धीरोदत्त या धीरोदात्त, जो खुद अपने गुणों का वर्णन करता हो और बहुत असहिष्णु हो, उग्र स्वभाव का हो, उसको धीरोदत्त या धीरोदात्त। और वह नायक जो शक्तिशाली, दयालु और योद्धा हो, अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो, जो क्षमावान, गंभीर, दृढ़ प्रतिज्ञ और विनयी हो, उसको धीरोदात्त कहा जाता है। शक्तिशाली हो, दयालु हो, योद्धा हो, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता हो, क्षमावान हो, गंभीर हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो और विनयी हो, और वीर रस प्रधान नाटक का मुख्य नायक हो, उस नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। जो अपने गुणों का खुद वर्णन करे और असहिष्णु हो, उग्र स्वभाव को, इसको धीरोदत्त कहा जाता है। और जो विनयी, शक्तिशाली, दयालु, योद्धा नायक हो, उसको धीरोदात्त कहा जाता है। वह जब पृथ्वी को धारण करता है, उसको धरणीधर बोला जाता है। पृथ्वी को धारण करने वाले को धरणीधर। जिस पर लंबी लंबी धारियां हों, उसको धीर ललित कहा जाता है। जिस पर लंबी लंबी धारियां हों, उसको धीर ललित कहा जाता है। जिस पर लंबी लंबी धारियां हों, उसको धीर ललित कहा जाता है। और जिसके धर्म में निष्ठा हो, उसको धर्मनिष्ठ। जिसके धर्म में निष्ठा हो, उसको धर्मनिष्ठ। जो गणना के अयोग्य हो, गणना के योग्य ना हो, मतलब गिनती ना की जा सके जिसको, उसको नगण्य कहा जाता है। नगण्य। जो गणना के योग्य ना हो या अयोग्य हो, उसको नगण्य कहा जाता है। वह जो ईश्वर को मानता हो, उसको, जो ईश्वर को ना मानता हो, उसको नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता हो, उसको आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर को ना मानता हो, उसको नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता हो, उसको आस्तिक कहा जाता है। जो निंदा के योग्य हो, उसको निंदनीय। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो कामना रहित हो, निष्काम। कामना रहित हो जो, उसको निष्काम कहा जाता है। जो नित्य प्रति नवीन रहे, उसको नित्य नूतन। जो कामना रहित हो, उसको निष्काम कहा जाता है। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। निंदा के योग्य हो, निंदनीय। कामना रहित हो, निष्काम। जो नित्य प्रति नवीन रहे, उसको नित्य नूतन। जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया हो, उसको निम्नलिखित कहा गया। जो किसी से ना डरे, उसको निडर कहा जाता है। जो किसी से ना डरे, उसको निडर। जो भयभीत ना होता हो, उसको निर्भीक, निर्भय या अभय। जो भयभीत ना होता हो, उसको अभय कहा जाता है, निर्भय कहा जाता है और निर्भीक। जो मांस ना खाने वाला हो, मांस ना खाने वाला हो, उसको निरामिष कहा जाता है। जो मांस ना खाता हो, उसको निरामिष। निरामिष, सामिष, आमिष। आमिष मतलब मांस खाने वाला, सामिष निरामिष मतलब जो मांस ना खाता हो। निरामिष जो मांस ना खाता हो, उसको निरामिष कहते हैं। जिसके मन या हृदय में दया ना हो, उसको निर्दय या निर्दयी। जिसके हृदय में ममता ना हो, उसको निर्मम। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ले जाए, निःशुल्क। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, उसको निरीह कहा जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, सांसारिक विषय और भोग में ना पड़े, उसको निरीह कहा जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, उसे निरीह कहा जाता है।
जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको निःस्पृह, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो निःस्पृह कहा जाता है। बालुका में प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को नखलिस्तान कहा जाता है। जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय, जो नष्ट होने वाला हो उसको नश्वर, जिसे अक्षर ज्ञान ना हो निरक्षर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जिसके पास शक्ति का अभाव हो इसको निर्बल या दुर्बल कहा जाता है। जो भविष्य के प्रति निराश हो उसको निराशवादी कहते हैं। जो भविष्य के प्रति निराश हो उसको निराशवादी। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ, जो भविष्य के प्रति निराश हो उसको निराशवादी। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ कहलाता है। मध्य रात्रि का समय या रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा हुए हो उसको निपूती। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, जिस पर नियंत्रण दाव ना हो निरंकुश। जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो निरंकुशवादी उसको कहा जाता है। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर होता है। लगातार देखना या बिना पलक झपकाए देखना निर्निमेष या एकटक। निर्निमेष मतलब लगातार देखना या बिना पलक झपकाए एकटक देखना निर्निमेष होता है। जिसका आकार ना हो निराकार। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है या लाल फीताशाही। लाल फीताशाही या नौकरशाही शासकीय अधिकारी द्वारा जो शासन किया जाता है उसको कहा जाता है। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसको निर्विवाद कहा जाता है। जो नया आया हो नवागत या आगंतुक। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसको निरापद कहते हैं। जहाँ किसी भी बात का कोई डर और खतरा ना हो उसको निरापद। जो आसानी से झुकाया जा सके उसको नमनीय। आसानी से झुका सके मतलब नम चीज नमनीय। देश के बाहर माल भेजना मतलब निर्यात करना। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक होता है। निशा या रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जिसका निषेध किया गया है निषिद्ध, जिसका निषेध किया गया है उसको निषिद्ध कहा जाता है। जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक। जिसने पाप न किया हो निष्पाप। जिसमें तेज ही ना हो निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं हो निस्सहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। जिसमें स्वार्थ साधना की भावना ना हो निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। जिसकी आशा न की गई हो निराशा। जिसमें सत रज तम गुण ना हो निर्गुण। जिसमें तीनों गुण ना हो सत रज तम उसको निर्गुण कहा जाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसको निर्मूल, जिसका कोई मूल नहीं हो। जिसकी नाक काटी गई हो, जिसकी नाक कट गई हो नकटा। जिसकी नाक कट गई हो नकटा। जहाँ वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो ननिहाल। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि नवमी। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि नवमी। हाल की ब्याही स्त्री को नवोढ़ा। नगर में रहने वाले को नागरिक। नगर से संबंधित या नरक से संबंधित या नरक में रहने वाले को नारकीय। जिसमें शब्द ना हो रहा हो निःशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास निश्वास। जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान। जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित। जहाँ आबादी ना हो निर्जन। जो रोग से मुक्त हो निरोग। जो इंद्रियां रहित हो निरिंद्रिय। जो इंद्रिय रहित हो निरेंद्रिय। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो निर्देशक। जिसे कोई भ्रम या संदेश ना हो निभ्रांत। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो उसको निभ्रांत कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जो नापा जा सके नापनीय या नाप्य। जिसकी उपमा ना दी जा सके निरूपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके निरूपम। नख से शिखा तक के सब अंग को
नक्षिक कहा जाता है। निम्न कोटि को निम्न कोटि का निकृष्ट निम्न कोटि का निकृष्ट नक्श से शिखा तक के सबंग को नक्षिक, जिसकी उपमा ना दी जा सके निरूपम, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके निर्वाक। निर्वाक मतलब होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, बोला ना जा सके, निर्वाक। नया उदित होने वाले को नवोदित कहा जाता है। जो शंका करने योग्य ना हो निशंक, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग, जिसका गला नीले रंग का हो नीलकंठ, नष्ट हो जाने वाला नष्टप्राय नीले रंग का कमल नीलकमल। फूल की रज को पराग कहा जाता है। फूल की रज को पराग। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को पुश्तैनी संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को पुश्तैनी संपत्ति कहा जाता है। जो पिया जा सके या पीने योग्य हो उसको पेय। जो दूसरे के अधीन हो परतंत्र। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ जो है उसको पार्थिव। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो पौरुषेय। जो सुख दुख से परे हो परमहंस। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। पद का लालची पदलोलुप। पद का लालची जो व्यक्ति होता है उसको पदलोलुप कहता है। पद का लालची व्यक्ति को पदलोलुप। जिसकी पूजा की जा सके उसको पूजनीय कहा जा सकता है। इतिहास के युग से पूर्व को उसका प्रागैतिहासिक। जो इतिहास के समय से पहले का है उसको प्रागैतिहासिक। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों उसको पुरंधरी। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक होती है। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी। आँखों के आगे मतलब प्रत्यक्ष, आँखों के सामने ही। पास में निवास करने वाला पड़ोसी या प्रतिवेशी होती है। पास में निवास करने वाला पड़ोसी या प्रतिवेशी। दूसरों की बुराई खोजने वाला पर छिद्रान्वेषी। दूसरों में कमी, छिद्रान्वेषी मतलब कमी ढूंढने वाला, पर मतलब दूसरों में, तो दूसरों की बुराई खोजने वाला पर छिद्रान्वेषी। सफ़ेद कमल को पुंडरीक या अरविंद कहते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक या अरविंद कहा जाता है। सफ़ेद कमल पुंडरीक या अरविंद। दूसरे की बुराई खोजने वाले को परछिद्रान्वेषी। जो जानवर पाले जा सके उनको पालतू। उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले में की गई भलाई प्रत्युपकार। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जो गिरा हुआ हो पतित। जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज कहा जाता है। जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज। प्राण की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम होता है। प्राण की गति का, प्राण मतलब श्वास प्रश्वास का, दमन तो प्राणायाम होता है। पहले श्वास का दमन फिर प्रश्वास का दमन, तो दोनों को प्राणायाम कहा जाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना प्रायश्चित होता है। जो पाप किया गया उसके दंड के रूप में उसके फल को भोगना वह प्रायश्चित होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक। पशुओं के आचरण जैसा पाशविक। पशुओं के आचरण जैसा पाशविक होता है। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त। जिसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो उसको पिपासु। जिसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो पिपासु। किसी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू। कही बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण होता है। कही बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। कही बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। जिसकी प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी या पारदर्शक। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहा जाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ को प्रत्युक्त।
उत्तर द्वारा खंडन करके किसी बात को कहना प्रत्युक्त होता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसको प्रत्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति का सोचना या तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्न मति होती है। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शनी। मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। ये और ये दोनों कॉमन रहेंगे तो प्रमेय हो जाएगा। और प्रमेय नापने तोलने वाले में पा होता है, उसमें रा नहीं लगा होता है। प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रमेय कहते हैं। जो मापा तौला जा सके उसको परिमेय होता है। वह परिमेय, जो मापा तौला जा सके उसको परिमेय कहते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वह प्रमेय होता है। प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को प्रश्नव्य कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता होती है। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन कहलाता है। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाले को प्राकृतिक कहते हैं। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक होता है। जो अपने पैरों से चल रहा हो, पैदल। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर पूर्वाह्न। पुत्र का पुत्र पौत्र। दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न होता है, सवेरे से दोपहर तक। पुत्र का पुत्र पौत्र। पुत्र की पुत्री पौत्री। प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश्य होता है। प्रकाश में लाए जाने योग्य को प्रकाश्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का प्रतिपक्षी। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, पाप चेता। परलोक से संबंधित को पारलौकिक कहा जाता है। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी होती है। परलोक से संबंधित को पारलौकिक, आटा पीसने वाली को पिसनहारी। दूसरों का उपकार या हित या भला करने वाला को परोपकारी कहा जाता है। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहा जाता है। पिता का पिता पितामह होता है। पिता के पिता का पिता परपितामह। पिता का पिता पितामह। पिता के पिता का पिता परपितामह। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि होती है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि। पखवाड़े में एक बार होने वाला 15वें दिन होने वाले को पाक्षिक कहा जाता है। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक होता है। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणिग्रहण होता है। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणिग्रहण। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि को पंचमी। मास की 30वीं तिथि पूर्णिमा। मास की 30वीं तिथि क्या होती है? मास की 30वीं तिथि पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि या मास की 30वीं तिथि पूर्णिमा। प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद होता है। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग गांव का झगड़ा निपटारा करते हैं, पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे, पढ़ने योग्य, पठनीय या पाठ्य। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। जो पदों अथवा काव्य के रूप में हो उसको पद्य कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित।
अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ होता है। अधिक बकवास करने वाले को प्रगल्भ कहा जाता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा होती है। जो प्रिय बोलता है उसको प्रियवादी। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। और जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी। पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी। परपुरुष से प्रेम करने वाली, दूसरों पर अनुरक्त स्त्री परकीया किसे कहते हैं? जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है या दूसरे पर अनुरक्त स्त्री को परकीया कहा जाता है। जो दूसरे के अधीन हो उसको पराधीन। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है पंचामृत। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो प्राश्रित या प्राश्रयी या प्राश्रित। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो प्राश्रयी या प्राश्रित। जिसको जानते हो परिचित। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ को परिपक्व कहा जाता है। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो प्रजातंत्र। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी। पति परायण स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री को प्रतिव्रता। वह जिससे प्रेम किया जाए उसको प्रेम पात्र कहा जाता है। जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र। पति परायण स्त्री पति के लिए प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता। शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना पक्षाघात या लकवा कहलाता है। लकवा। अपने पद से हटाया हुआ को पदच्युत, मतलब इनको पद से हटा दिया गया। च्युत मतलब हटाना, पद मतलब पद से। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसको प्रार्थी कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसको प्रेषित पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको प्रेषित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को उसको प्रवृत्त पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो प्रेषित पतिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसको प्रवृत्त पतिका कहा जाता है। प्रवृत्त पतिका भी नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकता है। प्रेषित पतिका कई बार पूछा है। प्रवृत्त पतिका भी विदेश नहीं गया है, जाने वाला हो। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ को परिपुष्ट कहा जाता है। जिसकी माप तौल हो सके उसे परिमेय होता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध किया सके उसको परिमेय कहता है। जो निगाह या आँखों से परे हो उसको परोक्ष या अप्रत्यक्ष। शीघ्र आग पकड़ने वाले को प्रज्वलनशील कहा जाता है। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल को पर्वतारोही दल कहा जाता है। ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े जो दूसरों के सहारे जीवित रहे परहेलिका या पहेली। ऐसा वाक्य बाद जिसका उत्तर खोजना पड़े परहेलिका या पहेली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको परोपजीवी या परजीवी। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसको पलायनवाद कहते हैं। जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाई से भागने की प्रवृत्ति हो उस मत को पलायनवाद कहते हैं। लौट कर आया हुआ को प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती मतलब लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको प्रतिवादी। लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे प्रतिवादी। पत्थर के समान हृदय पसाड़ हृदय। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में होते हैं उसको परिशिष्ट कहते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में होते हैं उसको परिशिष्ट कहते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसको परिशिष्ट कहते हैं। पर्वत की कन्या को पार्वती। पैर से पीने वाले को पादप कहा जाता है। जो पैर से पीता है उसको पादप। जो पर्दे के भीतर रहे उसको पर्दानाशिनी या सीन। जो पर्दे के भीतर रहे उसको सीन या पर्दानशी। जो पर्दे के भीतर रहे उसको पर्दानशी या सीन कहा जाता है। जो पर्दे के भीतर रहे उसको पर्दानशी या सीन। जो पर्दे के भीतर रहे उसको पर्दानशी या सीन कहा जाता है। जो पर्दे के भीतर रहे पर्दानशी और सीन। प्रतिकार की भावना को प्रतिचिकित्सा। प्रतिकार की भावना को प्रतिचिकित्सा कहा जाता है।
जो शुद्ध किया जा सके परिमार्जित होता है। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो प्राप्तव्य। जमानत करने वाला प्रतिभू होता है, वापस बुलाया हुआ प्रत्याहूत। बिना अधिकार प्राय वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता। वापस बुलाया हुआ को प्रत्याहूत कहा जाता है। जमानत करने वाला प्रतिभू होता है। जमानत करने वाला जो जमानत करता है वो प्रतिभू होता है। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो प्राप्तव्य। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसको परिमार्जित मतलब शुद्ध करना। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसको परिमार्जित कहते हैं। जमानत करने वाले को प्रतिभू कहा जाता है। वापस बुलाया हुआ को प्रत्याहत। बिना अधिकार प्राय वस्तु काम में लाने वाला को परिभोक्ता कहा जाता है। चारों ओर से घिरे हुए को परिवेष्टित। निराश या पराभूत किया हुआ को प्रतिहत। निराश करना या पराभूत करना प्रतिहत होता है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषिक होता है। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषिक होता है। किसी कार्य के लिए दिया जाने वाला धन पारिश्रमिक। जो देश विदेश का भ्रमण करता है पर्यटक। किसी आरोप के उत्तर में दिया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप। सामान्य रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। जो परिणाम करने योग्य हो उसको परिणाम कहा जाता है। जो परिणाम करने योग्य हो उसको परिणाम। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसको प्रार्थी। दूसरों का भला चाहने वाले को प्रार्थी कहा जाता है। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला पारंगत या दक्ष। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। रात्रि का प्रथम पहर या रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष होता है। रात्रि के मध्य भाग के समय को निशीथ हम लोगों ने पढ़ा है। और रात्रि के प्रथम प्रहर या रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष होता है। रात्रि का प्रथम प्रहर या रात्रि के पूर्व भाग का समय। रात्रि का पहला पहर या रात्रि के पहले भाग का जो समय होता है उसको प्रदोष कहते हैं। और रात्रि के मध्यकाल का समय को निशीथ। दूसरों के आश्रय में रहने वाले को प्राश्रयी। जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन। पर्यटन करना जिसका स्वभाव हो उसको पर्यटनशील। जो केवल फल खाकर रहता हो उसको फलाहारी। फलने वाला या फल देने वाले को फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए उसको फल परिरक्षण। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसको फड़ कहता है। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है फड़। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित होते हैं उसको फलक। जिस कागज पर मानचित्र विवरण और कोष्ठक अंकित होते हैं उसको फलक कहा जाता है। घूम फिरकर सौदा बेचने वाले को फेरी वाला। छत में टांगने का शीशे का कमल था उसको फानूस। छत में टांगने का शीशे का कमल या पात्र जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं उसको फानूस कहते हैं। जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं उसको फानूस। छत में टांगने का शीशे का कमल को फानूस जिसमें मोमबत्तियां टांगी जाती हैं। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को फिजूल खर्च। फल की आकांक्षा वाले को फलासक्त। फलासक्त मतलब फल की आकांक्षा वाला। फलासक्त फल की आकांक्षा वाला। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसको बहुदर्शी कहा जाता है। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसको बहुदर्शी। जिसकी कामना बीत चुकी हो बीत काम। जिसके कोई रोजगार ना हो बेरोजगार। जिसके जोड़ का कोई ना हो या जिसके मुकाबले का कोई ना हो बेजोड़। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय उसको ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त। जिसे समाज जात से बाहर निकाल दिया गया हो बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ। यह सिद्धांत के देवता बहुत से हैं बहुदेववाद। जिनकी उपासना की जानी चाहिए बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाले को बहुधंधी। जिसकी जीविका बुद्धि या दिमाग के बल से चलती है उसको बुद्धिजीवी कहा जाता है। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे बेखबर। खाने की इच्छा को
बुभुक्षा, खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है, खाने की इच्छा बुभुक्षा। सागर में लगने वाली अग्नि को बड़वा नल, पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि, सागर में या समुद्र में लगने वाली अग्नि को बड़वा नल। सागर या समुद्र में लगने वाले अग्नि को बड़वा नल, पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि। एक से अधिक पत्नी रखना बहुपत्नित्व, जो बालकों के लिए उपयोगी हो बालो उपयोगी। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु उसको बलि कहा जाता है। बहुत से रूप धारण करने वालों को बहुरूपिया। जिस स्त्री के संतान ना पैदा होती है उसको बंध्या या बांझ। छोटे कद का आदमी बौना होता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोधगम्य कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद या बहुभाषी, बहुत से भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद या बहुभाषी कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले को बहुभाषा या बहुभाषी, बहुत सी भाषा को जानने वाला या एक से अधिक भाषाएं जो जानता है उसको बहुभाषाविद या बहुभाषी, और बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी। जो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला हो उसको बहुभाषा भाषी कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय बहुमत, जिसने अनेक विषयों पर ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत, बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह। जो आगे की बात सोचता हो उसको भविष्य चेता, जो भारत में रहता हो भारतीय या भारतवासी। क्रोध करने वाली स्त्री कौन सी होती है? भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी कहलाती है। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसको भाग्यवादी कहते हैं। जो अनेक भाषाओं को ज्ञाता हो उसको भाषाविद कहा जाता है। जो आगे घटित होने वाला हो उसको भावी। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता, भूगर्भ शास्त्री। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसको भूतपूर्व। जिसका भोग होता हो उसको भोग्य कहा जाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक। किसी टूटी हुई इमारत का शेष या बचा हुआ भाग भग्नावशेष। गर्भ में बालक की हत्या को भ्रूण हत्या। जो अच्छे भाग्य वाला हो उसको भाग्यवान। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र। भूतों का ईश्वर को भूतेश कहा जाता है। जो भू या भूमि को धारण करता है भूधर। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसको भूगोल। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसको भूतपूर्व कहा जाता है। भय उत्पन्न करने वाले को भयानक। यूरोप और भारत संबंधी को भारोपीय। खाने की इच्छा को भूख कहा जाता है। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो उसको भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो भवितव्य। दोपहर का समय मध्याह्न होता है। जो मर्यादा के अनुरूप हो मर्यादित। मरने की इच्छा वाले को मुमूर्ष। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष होता है। जिसे मर जाने की कामना हो उसको मुमूर्षु कहते हैं। मरने की इच्छा वाला ये मुमूर्ष है। इस पे सा पर छोटा उक मात्रा नहीं लगा है। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष, इस पे सा पे मात्रा नहीं है। और जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसको मुमूर्षु कहते हैं। और मर जाने की कामना मुमूर्षा होता है। जिसे मर जाने की कामना हो वह मुमूर्षु। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष। मर जाने की कामना मुमूर्षा होता है। मर जाने की कामना मुमूर्षा। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्ष। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। मर जाने की कामना मुमूर्षा। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्ष कहा जाता है।
जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको मुमुक्ष, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्ष। फूलों का मधु मकरंद होता है। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग। समाज में उच्च और निम्न वर्ग के बीच का मार्ग मध्य मार्ग। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को मतदान। किसी विषय पर दूसरों से मत न मिलना मतभेद। जिसके विषय में मतभेद ना हो सो मतैक्य कहा जाता है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमाद्य होता है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमाद्य। मन को हर लेने वाला मनोहर। मन को मोह लेने वाला मनमोहक होता है। मान करने वाली स्त्री को मानिनी कहा जाता है। मान करने वाली स्त्री को मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी को महिषी। महिषी, जो रानी राजा के साथ अभिषेक की हुई हो उसको महिषी। जो शराब का आदि हो उसको मद्यप। बालुका में प्रदेश को मरुस्थल। मन वचन और कार्य से मनसा वाचा कर्मणा। मन पसंद या नामांकित मनोनीत कहा जाता है। मनुष्य जाति से परे मानवेतर होता है। मांस खाने वाला मांसाहारी। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी या कंजूस। कमल की दंडी को मृणाल कहा जाता है। शीत ऋतु की वर्षा को महावट। झूठ या मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव को मनोदौर्बल्य कहा जाता है। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव को मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव को मनोमालिन्य होता है। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था मनोवृत्ति होती है। मृग किसी आँखों के समान जिस स्त्री की आँखें हो मृगनयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। मेघ के समान जो गरजता हो मेघनाद। असाधारण मेधा वाला मेधावी। जिसकी आँखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो मीनाक्षी होता है। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति। किसी बात के मर्म को जानने वाला या मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाले को मायावी। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो मुकुल। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी होता है। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषणी होती है। मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी होता है। प्रिय वचन बोलने वाले को मृदुभाषणी। जो कम बोलता है मृतभाषी। मरा हुआ को मृत कहा जाता है।